अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने जा रहे हैं। फंक्शन हमारे सामने मौजूद है जिसके लिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो e की पावर के अलावा बाकी फंक्शन है इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin 5t माइनस 3 times cos 5t इज इक्वल टू, हमें पता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो लीनियर होती है, इसलिए हम इसको खोल के इस तरह से लिख सकते हैं 2 times लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 5t माइनस 3 times लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। अब देखो आप कि आपके पास साइन AT का फार्मूला मौजूद है, उसके अंदर आप A की जगह 2 पुट करते हो तो आपके पास लाप्लास A की जगह आपने 5 पुट करना है तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाती है 5 ओवर s का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5 ओवर s स्क्वायर प्लस 25 माइनस 3 लिखते हैं। cos की ट्रांसफॉर्म जो होती है वो होती है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह यहाँ पे 5 आ रहा है cos AT अगर इसको कहें तो s स्क्वायर प्लस 25 है। तो अगर हम इसको इकट्ठा कर लें, एलसीएम ले लें, तो हम लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 25 और ऊपर हमारे पास 2 times 5 10 आ जाएगा, माइनस करें 3 times s क्या आ जाएगा 3s। ये हमारे पास s है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये इस चीज़ का रिज़ल्ट है इतनी चीज़ का, ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, कहना चाहिए ये जो चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो रही है इसका रिज़ल्ट आपके पास, इसका जवाब आ गया। अब आपने इसका जवाब निकालना है तो आप क्या कहोगे, इसको जो है आप कहते हो f ऑफ s का नाम दे दो। अब आप देखो कि आपके पास जो फंक्शन है उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है e की पावर में, उसमें e की पावर में साथ माइनस 3t आ रहा है। तो हम यहाँ पे माइनस 3t अगर लिखते हैं और साथ में सारा फंक्शन उसी तरह से 2 times sin 5t माइनस 3 times cos 5t, तो ये आपके पास अब चूंकि e की पावर में माइनस 3t आ रहा है तो आप s की जगह s प्लस 3 पुट कर दोगे, f ऑफ s प्लस 3 के ये इक्वल आ जाएगा। s की जगह s प्लस 3 पुट करते हो ऊपर वाले फार्मूले में जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो इसमें आपके पास क्या रिज़ल्ट आ जाता है, ये आपके पास बन जाता है 10 माइनस 3s है। 3s की में जब आप s प्लस 3 पुट करोगे 10 माइनस 3s और माइनस 9 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा s प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और प्लस में आपके पास आ जाएगा 25।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। 10 में से 9 बस माइनस करने हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3s। नीचे वाला अगर आप स्केयर खोल लेते हैं तो खोल सकते हैं आप लिख सकते हैं s स्केयर प्लस 6s प्लस 9 आना है, 9 में 25 ऐड कर दें 34 हो जाएगा। तो ये हमने रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड कर ली। अब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है e टू रेज़ पावर माइनस टी कॉज ऑफ टी कॉज ऑफ 2t की। तो जब भी आपके पास e की पावर आ रही हो तो याद रखें कि पहले आप e की पावर के अलावा बाकी जो चीज़ है उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें और बाद में जो है वो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगा लें। तो पहले हम फाइंड करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉज टी कॉज 2t की। अब यहाँ पे ये बात ज़हन में रखें कि आपके पास कॉज ए टी का जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फार्मूला मौजूद है, साइन ए टी की ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का फार्मूला मौजूद है, लेकिन आपको अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हों तो उसकी आप जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो डायरेक्ट से फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में आप याद रखें कि ये बेसिकली तो ये 4 फार्मूले होते हैं, ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं ये चारों, ये वाले फार्मूलाज जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। जो हमारे रिलेटेड हैं हम यहाँ से ये वाले फार्मूलाज जो हैं वो प्रूव कर सकते हैं। तो आप जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जहाँ पे भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हों, चाहे दोनों कॉज हों चाहे दोनों साइन हों, एक कॉज हो एक साइन हो, उन पे आपने ये वाले फार्मूले लगा के उनको सिंगल फंक्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो इसको भी हम इसी तरह इस पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं। अब याद रख लेंगे ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है और इसमें दोनों कॉज जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, तो हम लिखते हैं ये इक्वल होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास पहले नंबर पे हमारे पास ओवर 2 आता है फार्मूले में, जो तकरीबन तमाम फार्मूलाज में ही आ रहा था, और पहले दोनों कॉज जो हैं वो ऐड होते हैं, कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ए प्लस बी जो मर्जी कह लें, तो t प्लस 2t करेंगे तो आपके पास 3t आ जाएगा। उसके बाद दोनों कॉज ने सब्ट्रैक्ट होना है, बड़े में से छोटे वाला माइनस करना है, तो कॉज ऑफ 2t में से t माइनस करेंगे तो आपके पास कॉज ऑफ t आ जाएगा। तो ये अब आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इसमें से आप 1/2 बाहर निकाल लें तो आपके पास दो ट्रांसफॉर्म्स बन जाएंगी। पहली बनेगी कॉज ऑफ 3t की, दूसरी ट्रांसफॉर्म आपके पास बन जाएगी माइनस साइन के साथ कॉज ऑफ t की। दोनों आपको याद होनी चाहिए। कॉज जब भी आता है हमारे पास तो ऊपर जो है वो हमारे पास s आता है। मेन चीज़ यही कंफ्यूजिंग होती है कि ऊपर a कब आता है और s कब आता है। जब हमारे पास कॉज का फंक्शन होगा तो ऊपर हमारे पास हमेशा हमारे क्या आएगा, s आएगा। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन हो नीचे माइनस आता है, नॉर्मल फंक्शन है जैसे कॉज साइन, इनके लिए नीचे प्लस आता है, तो नीचे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a आपके पास यहाँ पे 3 के इक्वल है, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। और अब दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई करें, अब s आ गया और नीचे s स्क्वायर। अब देखें कि कॉज ऑफ t के साथ कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 1 नहीं आएगा, और ये ब्रैकेट जो है इसको क्लोज कर दो आप। अब इसकी और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होनी। अब आपने जो चीज़ निकाली है अभी तक ये वाली, इसको आप नाम दो f ऑफ s का। फिर उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम लगा के ऊपर वाली चीज़ भी आप निकाल लोगे। तो ये आपके पास आ गया 1/2 इंटू s ओवर s स्क्वायर प्लस 9 माइनस s ओवर s स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करते हैं हम, अब हमने निकालना है f ऑफ s प्लस 1।
ये देखें ई की पावर में कितना आ रहा है, ई की पावर में यहाँ पे जो आपके पास पावर आ रही है, मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, वो जो है इसमें माइनस टी आ रहा है, यानी -1t आ रहा है। तो जब माइनस आ रहा हो तो इधर प्लस करते हैं, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ एस +1 करेंगे। टी प्लस नहीं करना, याद रखें जो टी का कोफिशिएंट है ई की पावर में वो उलट करना है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे। तो आपके पास जहाँ जहाँ अब एस आ रहा है वहाँ पे आपने उसकी जगह s+1 पुट कर देना। तो आपके पास ऊपर आ गया s+1, नीचे अगर आप s+1 पुट करते हो तो आपके पास s का स्केयर आता है, स्केयर खोलने से 2s आता है, +1 आना है, उसको 9 में ऐड करो। s बहुत ही गंदा लिखा गया, समटाइम्स ऐसे हो जाता है, टैब पे लिखना खासा मुश्किल होता है। और प्लस जो है वो 10 आ गया। आगे माइनस करते हैं इसको, s ओवर s की जगह s+1 और नीचे भी s+1 का स्केयर दोबारा से, तो वो s² + 2s + 1 हो जाएगा। अब जो 1 आना है नया स्केयर में से, उसको पहले 1 से ऐड कर दो तो एक ही दफ़ा 2 कर देते हैं, तो ज़्यादा हमें मुश्किल नहीं पेश आती। तो ये हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एस +1 आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सारा फंक्शन था जिसमें हमारे पास क्या आ रहा था, ई की पावर -t, आगे हमारे पास आ रहा था कॉज ऑफ t पहले आ रहा था या 2t पहले आ रहा था, जो भी पहले था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो आंसर आया हमारे पास वो सारा ऊपर वाला आ गया है आपके पास 1/2 टाइम्स s+1 ओवर s² + 2s + 10। माइनस करते हैं s+1 ओवर s² + 2s। आपने जब पेपर में लिखना है तो आपने ज़रा साफ सुथरा लिखना है, मैं तो साथ बोल ही जा रहा हूँ, +2। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आ गया।